क्या में पाकिस्तान से कबल इस इलाके में कालरा स्टेट कायम थी। ज़मीन और चंद दरख्तों के अलावा कुछ नहीं है। अब मैं किले के मरकजी दरवाजे के सामने मौजूद हूँ। इसके साथ जो दीवार है ये किले की फसील है, जिसे आप चार दीवारी भी कह सकते हैं। मेरी दूसरी जानब जो लकड़ी के कदीम दरवाजे आप देख रहे हैं, इनमें उस वक्त दुकानें कायम थी और ये हिस्सा रियासत के मरकजी बाजार की हैसियत रखता था। उनको यहाँ कैद कर दिया जाता था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल SR टॉक्स। मैं हूं रेहान मकसूद। आज हम जा रहे हैं सरगोदा की तहसील शाहपुर, जहां माजी में ऐसी रियासत कायम थी जिसकी जड़ें आज भी मौजूद हैं। क्या में पाकिस्तान से कबल इस इलाके में कालरा स्टेट कायम थी। जो सतून आप देख रहे हैं ये रियासत के दाखिली दरवाज़ा के तौर पर काम करते थे। उस वक्त यहाँ पर गहमा गहमी हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ सिर्फ ज़मीन और चंद दरख्तों के अलावा कुछ नहीं है। (1857) की बगावत के बाद अंग्रेज़ हुकूमत ने मलक साहब खान को कालरा स्टेट तोहफे में दी। सिर्फ 20 साल बाद मलक उमर हयात टिवाना इस रियासत में कम उम्र सरबराह के तौर पर कामयाब हुए। आप कौंसिल ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के रुकन थे। इनके बेटे मलक खिजर हयात टिवाना ने 1942 से लेकर 1947 तक बरतानवी हिंदुस्तान के सूबा पंजाब के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी। 1930 की दहाई तक कालरा स्टेट की आबादी तकरीबन 6000 थी, जिनमें आवान, सयाल और गोंदल अक्सरियत में थे। अब मैं किले के मरकजी दरवाजे के सामने मौजूद हूँ। इसके साथ जो दीवार है ये किले की फसील है, जिसे आप चार दीवारी भी कह सकते हैं। मेरी दूसरी जानब जो लकड़ी के कदीम दरवाजे आप देख रहे हैं, इनमें उस वक्त दुकानें कायम थी और ये हिस्सा रियासत के मरकजी बाजार की हैसियत रखता था। चलते हैं किले के अंदर नाज़रीन। सामने खुली जगह पर उस वक्त अस्तबल कायम था, जिसमें बैक वक्त 100 से ज़ायद आला नस्ल के घोड़े मौजूद होते थे। सजा जजा का निज़ाम किले के अंदर ही कायम था। जो सामने आप कमरा देख रहे हैं ये अदालत का रिकॉर्ड रूम था, जो कि आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। अदालत के बिल्कुल साथ जेल कायम थी। जैसे ही मुल्ज़िमों के बारे फैसला होता, उनको यहाँ कैद कर दिया जाता था। आइए आपको दिखाते हैं किले का वो हिस्सा जिसमें हवेली कायम है, जो कि अब भी अपनी असल हालत में मौजूद है। यहाँ आपको दिलचस्प बात बताता चलूँ कि हवेली उस दौर में इस तर्ज तामीर पर बनाई गई कि ये पूरी तरह से सेंट्रल एयर कंडीशन है। इसकी कुछ बाकियात या उसका जो सिस्टम है वो अब भी मौजूद है और वो आपको दिखाते हैं। नाजरीन, ये वो टरबाइन है जिसके ज़रिए से हवेली के तमाम कमरों तक ठंडी हवा पहुंचाई जाती थी। सर्दियों में कमरों को गर्म रखने के लिए हर कमरे में इंगीठी बनाई गई ताकि कमरे गर्म रहें। यह हवेली का वो हिस्सा है जो कि मेहमान खाने के तौर पर इस्तेमाल होता था। मलिक साहब खान के तमाम मेहमान उनसे यहाँ मिला करते थे।
آج ملک صاحب خان کی 5ویں نسل اس حویلی کی دیکھ بھال کر رہی ہے، جس میں ملک خضر حیات کے پوتے اپنے پردادا کے ورثے کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ حویلی کے وارثان آج قلعے کے مرکزی دروازے سے ملحقہ قبرستان میں اپنی ابدی نیند سو رہے ہیں۔ ملک صاحب خان، ان کے بیٹے ملک عمر حیات ٹیوانہ اور ریاست کے آخری حکمران ملک خضر حیات یہاں مدفون ہیں۔